हे दोस्तों, आज आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से फ़्लाइट से अपने सफ़र को कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली से गुवाहाटी के लिए। तो यहाँ पर मेरी टर्मिनल नंबर 1 था, तो मैं 1 पर पहुँच गई हूँ। मेट्रो से आई थी और यहाँ पे देखिए आने के बाद आपको लाइन लगाना पड़ता है। ये टर्मिनल 1 है। आप लाइन लगाकर फिर एक एक करके एंट्री करेंगे। उसके बाद ही आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू होगी। सबसे पहले आपका लगेज चेकिंग होगा, उसके बाद आप बोर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोर्डिंग के लाइन पर लग गई हूँ। बोर्डिंग इन द सेंस जो आपको टिकट मिलेगा फ़्लाइट में बैठने के लिए, वो आपको यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सीट है, कौन से गेट पर आएगा। तो और अपनी जो लगेज है वो यहाँ पर देना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी बोर्डिंग पूरी करके सिक्योरिटी चेकिंग कराएंगे, जो कि सेल्फ़ चेकिंग होगी। सेल्फ़ चेकिंग करने के बाद आप निकल जाएंगे अपने फ़्लाइट नंबर के गेट के पास, जहाँ पे आपका फ़्लाइट आएगा। तो यहाँ से मैं निकल गई हूँ ऊपर की ओर और मैं अभी निकल गई अपनी फ़्लाइट जहाँ पर आएगी उस गेट की ओर। तो यहाँ से मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद मैंने अपना फ़्लाइट का देखा है गेट नंबर कौन सा रहेगा, तो मैं धीरे धीरे करके अपनी गेट नंबर की ओर बढ़ती गई हूँ। और आप देख सकते हैं कि अंदर का नज़ारा कितना अच्छा है। तो बहुत ही बढ़िया है और देखने के लिए काफ़ी कुछ है। लोग फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। हालांकि मैं अकेले ही जाती हूँ हमेशा, तो इसीलिए उतना कुछ मैं क्लिक नहीं कर पाती हूँ। जितना मैं बनाई हूँ कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। कोई जो न्यू फ़्लाइट से यात्री लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि कैसे क्या करना पड़ता है, तो ये आसानी से अपनी वीडियो देखकर आसानी से जा सकते हैं। देखिए कि जिन लोगों को चलने में दिक्कत होता है सीधा ही, वो अपना एस्केलेटर में खड़े होकर आराम से जा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर में एस्केलेटर लगा हुआ है सीधा, तो आपको वॉकिंग करना नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से जा सकते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ अपनी गेट के पास। अब मैं यहाँ से आराम से बैठूंगी। ये देखिए बाहर का नज़ारा, रनवे, जहाँ पर बाकी सारे फ़्लाइट्स भी आ चुके हैं। जो जहाँ जाना है वो वहीं के लिए रवाना होंगे और हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है और हम अब फ़्लाइट में बैठेंगे। तो धीरे धीरे करके अंदर से ही हम लोग फ़्लाइट में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमेशा अलग अलग वे होता है। ऊपर से फ़्लाइट जा रहा है तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट ही हम बैठ रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आराम से आपकी चेकिंग होने के बाद फिर से टिकट आपको अंदर के लिए एंट्री करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। फिर यहाँ पे जब आप फ़्लाइट में भी बैठेंगे ना, तब भी आपकी टिकट चेकिंग होगी। कई बार आपकी टिकट चेकिंग होती है इस तरह से। अंदर की जगह बहुत छोटी होती है एंट्री करने की, तो इसीलिए धीरे धीरे करके सब लोग एंट्री कर रहे हैं और अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे ना, तो सीजील हो जाएगा। ये रहा अंदर का एरिया जो आपको देखने को मिल रहा होगा। सब लोग अपने सीट पे बैठ रहे और काफ़ी बड़ा एरिया लेके होता है। किसी किसी फ़्लाइट्स में 60 या 90 तक कैपेसिटी होता है। तो हम लोग भी बैठ गए। ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे करके लोग आराम से बैठते हैं। गाइस, जब सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं और उड़ान भरने की समय आती है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है फ़्लाइट में एयर होस्टेस के ज़रिए, ताकि आपातकालीन समय में हम उस तरह के चीज़ों को प्रयोग करते हुए अपने आप को बचा सके। इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया जिसे आप देखकर जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से हमें अपनी जान को बचाना चाहिए आपातकालीन समय में। हालांकि इस तरह की वीडियो बनाने नहीं देते, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने चुपके से एक वीडियो बना लिया है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से हमें गाइड की जाती है कि कैसे हम फ़्लाइट के सफ़र के दौरान किसी भी तरह के दिक्कत आए तो कैसे सामना करें। उसके बाद आराम से अपनी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। लैंड होने के बाद आपको कई तरह के और भी काम बाकी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब फ़्लाइट लैंड होती है, उसके बाद जो आपकी लगेज होती है निकलती है, उसके बाद आप खुद उतरेंगे और लगेज आपकी जगह पहुंच जाएंगे। बेल्ट नंबर बताया दिया जाता है। आप अपने बस में चढ़ेंगे। उसके बाद आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये रनवे है। रनवे से एयरपोर्ट जाने के लिए भी टाइम लगता है 2 से 4 मिनट तक। तो इसीलिए हम आराम से जाएंगे। अभी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे।
हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद अब अंदर का नज़ारा देखिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ पर हमारी लगेज आएंगे। तो लगेज लेने के लिए भी वेट करना पड़ता है, तो धीरे धीरे हम लगेज के सामने जा रहे हैं और लगेज को कलेक्ट करेंगे। लगेज कलेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि लगेज जब ये घूमते हुए आता है ना और आपको बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है और आपकी लगेज धीरे धीरे करके आता है ऐसे करके। फिर आप अपना लगेज यहाँ से पिक करेंगे, फिर आप अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं। इतनी ही रहती है हमारी ये फ़्लाइट की सफ़र। सो गाइज़, मैं भी अभी कैब में बैठ गई हूँ और आराम से मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। तो ऐसा ही होता है जब हम लोग सफ़र करते हैं। फ़्लाइट में सफ़र करना तो कम टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए जो वेट करने पड़ते हैं, 2 घंटा पहले जाओ और फिर लगेज के लिए वेट करो, वो सबसे बड़ा झंझट का काम लगता है। मुझे तो यही सबसे बोरिंग काम लगती है, बाकी तो मज़ेदार है। आप भी अगर फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आराम से देख देख के करिएगा, कोई डरने की बात होती नहीं है। तो मैं भी घर जा रही हूँ। बाय बाय।